नमस्कार, नाम है हमारा अशोक अंशुमन और आप देख रहे हैं द लिट्टी चोखा। आज के इस एपिसोड में बात उस गांव की जो 20 किलोमीटर दूर है पूर्णिया शहर से, लेकिन वहां से उठी लपटे लोकतंत्र, संविधान और इंसानियत की चमड़ी तक आ पहुंची है। बात करते हैं पूर्णिया के टेटगामा गांव की, जहां 5 लोगों को डायन होने के शक में जिंदा जला दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, पूरा का पूरा परिवार। देखिए, हम लोग को तो देखो घटना, वो लोग खा पी के हमको भी पता नहीं था। एक बैग आया वो लोग सामान लेके, तो वो लोग को उधर मार रहा है, हम लोग को इधर टेकअप किया है। तो यार फोनो लगाते थाना, तो बस थाना लगाते तो बोलते तुम लोग को भी काट देंगे। तो क्या कैसे भिराया था, क्या लगाया? तरवाल लगाया था, दबिया लगाया था, बका लगाया था। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? अभी हम लोग में 5 भाई थे, एक भाई तो मार दिया, बचे 4 भाई। खंभे से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। मरने वालों में 50 साल के बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, बेटा मंजीत कुमार, बहू रानी देवी और उनकी मां 65 साल की कांतो देवी शामिल है। इस हत्याकांड में जो सबसे डरावनी बात है वो ये नहीं कि 5 लोग मरे, सबसे डरावनी बात ये है कि हत्या भीड़ ने की है। 50 से 60 लोगों की भीड़ ने मिलकर की और अब गांव में कोई नहीं है। मतलब मारे भी तुम, भागे भी तुम। जैसे मर्डर करने के बाद खुद अपने अपराध से डर गए। गांव में कुल आबादी 300 के आसपास है। मतलब हर तीसरा चौथा आदमी जानता था, कुछ ने देखा होगा, कुछ ने चुपचाप सह लिया होगा, लेकिन बात बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि भीड़ अब गांव में नहीं, हर इंसान के दिमाग में बस चुकी है। जरा सोचिए, इस देश में भीड़ अब इलाज है। बीमारियां ठीक नहीं हो रही है तो किसी औरत को डायन कहे और उसका पीट पीट कर मार डालो। सवाल ये है, ये सनक आई कहां से? क्या कोई पूछेगा कि हत्या से पहले गांव में पंचायत क्यों हुई? पुलिस को क्यों खबर नहीं लगी? क्या प्रशासन 20 किलोमीटर दूर से भी कान में तेल डालकर बैठा था? सोनू कुमार, बाबूलाल का दूसरा बेटा, भागकर पुलिस को खबर देता है, यानी गांव में जलाया गया, और अधिकारी को सूचना खुद पीड़ित परिवार का बच्चा देता है। तो 5G 4G का कहां गया साहब? क्या डिजिटल इंडिया में आज भी जिंदा जलाए जाने की खबर पैदल चलती है? भाई, भीड़ अब इंसाफ है, भीड़ अब संविधान है, भीड़ अब सर्वोच्च अदालत है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर जिले में नोडल ऑफिसर बने, भीड़ हिंसा को रोकिए। आज 2025 है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला किसी फाइल में फरफरा रहा होगा और पूर्णिया में 5 लाशें ट्रैक्टर से उठाकर तालाब में फेंकी जा रही थी और ट्रैक्टर का भाड़ा भी मात्र 400 दिया गया। अब बताइए, हत्या का भी भाड़ा फिक्स है इस देश में? अब बात करते हैं असली मुद्दे की, अंधविश्वास। डायन प्रथा केवल आदिवासी इलाकों में ही समस्या नहीं है, ये मिडिल क्लास की रसोई में है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड में है, ये यूट्यूब के टोटके चैनलों में है, ये बाबाओं की दुकानों में है, ये मीडिया के स्पॉन्सर्ड कॉलम में है, हर अखबार में छपता है। भूत प्रेत से बचने के टोटके, नजर दोष हटाए, पति को वश में कीजिए। कोई नहीं लिखता। संविधान का अनुच्छेद 51H पढ़िए, वैज्ञानिक सोच अपनाइए। और ये यूट्यूब पर जो टोटके का मंडी लगी है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या वो सब आदिवासी हैं? क्या सब उनाव जाति के हैं? नहीं साहब, अंधविश्वास अब धर्म का हिस्सा बन चुका है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के याद कीजिए, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते लड़ते गोली खा गए। आज दाभोलकर की किताबें हर पंचायत में बांटी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं साहब, जो टोटका बताए वो धर्म रक्षक और जो अंधविश्वास के खिलाफ बोले वो धर्म विरोधी। बिहार में डायन प्रथा निषेध अधिनियम 1991 में पास हुआ था, राबड़ी देवी के समय। झारखंड ने वही कानून 2001 में लिया, छत्तीसगढ़ ने 2005 में। अब सवाल ये कि जब कानून है तो हत्या क्यों हो रही है? उत्तर है, कानून बना देना आसान है, लागू करना बहुत मुश्किल। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि 2500 से ज्यादा महिलाओं को डायन के शक में मार दिया गया। झारखंड में 20 साल में 1800 मामले। बिहार में अकेले 75,000 महिलाएं खतरे में है, जिन्हें डायन घोषित किया जा सकता है कभी भी और कहीं भी। निरंतर ट्रस्ट के सर्वे से पता चला, डायन करार दी गई 97% महिलाएं दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग से आती है। 121 महिलाएं शादीशुदा थी। अधिकतर ने कभी स्कूल नहीं देखा था और यही वर्ग सबसे कमजोर है। इन्हीं पर हमले होते हैं और हमारा समाज चुप रहता है। यह घटना हमें बताती है कि भारत की भीड़ जब चाहे किसी को भी जला सकती है, चाहे डायन कहकर या अन्य कोई भी आरोप लगाकर।
भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, बस सनक होती है। और जब हम सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है आप धर्म का अपमान कर रहे हैं। सवाल पूछिए, पंचायत को कानून की जानकारी क्यों नहीं है? पुलिस 20 किलोमीटर दूर से भी क्यों नहीं पहुंची? क्या 25 साल पुराना कानून अब भी किताबों में है? क्या संविधान में लिखा अनुच्छेद 51H अब मजाक बन गया है? सवाल पूछिए, चुप मत रहिए, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब भीड़ की ताकत बढ़ती है और अगली बार वह भीड़ आपके दरवाजे पर भी आ सकती है। तो ये था आज का नॉन स्टॉप विश्लेषण द लिट्टी चोखा पर। अगर आप चाहते हैं कि भीड़ नहीं संविधान चले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर आएंगे अगली सच्चाई को लेकर, तब तक के लिए जय संविधान, जय इंसान।